ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे। ओ तुझे मिल जाए, ओ तुझे मिल जाए, श्याम श्याम हो राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, श्री राधे राधे गाएंगे। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय हो, यमुना मैया की जय, गिरिराज महाराज की जय, राधा श्याम सुंदर की जय, राधा रमण लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ की जय, राधा दामोदर की जय, राधा गोविंद देव जी की जय, राधा गोपीनाथ जी की जय। और दाऊ जी महाराज ब्रिज के राजा, बोलो दाऊ दादा की जय हो, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मैं आपका दास गोविंद कृष्ण दास, हैशटैग एक बार बता दो GK मैं आपका दास ब्रिज भूमि श्री वृंदावन धाम में इस समय आप सभी भक्तों को ऐसे ऐसे मंदिर के दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं किए और शायद आपने कभी नहीं सुने हैं। मैं आपको पहले लॉकडाउन में भांडीर वन लेके गया, लाखों लोगों ने पहली बार दर्शन किए उस पवित्र पावन स्थान के, जहां पर श्यामा प्यारी है, जहां पर लाडली लाल, जहां पर श्यामा श्याम ठाकुर जी और ठाकुराइन के जहां पर विवाह हुआ था, ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से भांडीर वन में कराया था। भक्तों, ये श्री वृंदावन धाम है, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम जहां पर आपका मेरा हम सब का हृदय गिरवी रहता है 24 घंटे। आप चाहे कहीं भी हो संसार में, दिल तो यही वृंदावन धाम में धड़कता रहता है। इसलिए मीराबाई ने भी तो गा दिया, मीराबाई ने भी अपने हाथों से लिख दिया। क्या लिखा? ओ आली रे मोहे लागे वृंदावन नीको, सखी रे मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, सखी रे मोहे लागे वृंदावन नीको। ये श्री वृंदावन धाम है, यहाँ पर 12 वन है। वृंदावन का अर्थ है वृंदा का घर, अर्थात तुलसी जी का घर। वृंदावन में तुलसी महारानी बहुत सारी आपको प्राप्त होंगी, राइट। उसी प्रकार 12 वन, जैसे काम्य वन, लोहार वन, घेवर वन, है ना, और निधि वन जब आप दर्शन करने जाते हैं। और कल मैं आपको दाऊजी महाराज जी के घर लेके गया था और वहां पर हमने दर्शन किए थे ब्रिज के राजा के, और अद्भुत दर्शन हमें पुष्पेंद्र गोस्वामी जी ने कराए। आज भक्तों, जिस स्थान पर मैं आपको लेके आया हूं, बड़ी ध्यान से सुनना, बड़ी ध्यान से सुनना, सुनकर साथ साथ शेयर भी कर दो, क्योंकि ये जो लाइव सेशन, जो दर्शन मैं आपको कराने जा रहा हूं, जो कथा सुनाने जा रहा हूं, आप लोग वृंदावन आते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, आप लोग वृंदावन आते हैं, आप प्रेम मंदिर के दर्शन करते हैं, आप वृंदावन आते हैं, राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन करते हैं, राधा रमण जी के दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं। बहुत कम आप में से हैं जो वृंदावन धाम में आके गरुड़ गोविंद जी के दर्शन आपने किए होंगे। कौन है गरुड़ गोविंद जी? समझ लो मेरी बात को, 5000 साल पहले के यहाँ पर श्री गरुड़ गोविंद देव जी अपने दर्शन दे रहे हैं। और गरुड़ गोविंद देव जी को बनाया पता किसने है? वज्रनाभ जी ने। वज्रनाभ जी, हम द्वापर युग की बात कर रहे हैं, 5000 साल पहले चले गए। इस समय जैसे बांके बिहारी जी हैं, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, उनको प्रकट किया है हमारे श्री हरिदास जी ने कलयुग में, है ना। अब वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है मदन मोहन जी। मदन मोहन जी की सेवा करते थे सनातन गोस्वामी कलयुग में, है ना। राधा रमण जी की सेवा करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कलयुग में। ये कलयुग की बात नहीं हो रही है, ये गरुड़ गोविंद जी द्वापर युग के अंत के समय वज्रनाभ, जो श्री कृष्ण के पर पौत्र हैं, कृष्ण जी के पुत्र हैं, भगवान कृष्ण के पुत्र कौन है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हैं हमारे वज्रनाभ। हुआ ऐसे था, जब ठाकुर जी ने अपनी लीलाएं समाप्त कर दी थी, तो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, परीक्षित को
हस्तिनापुर का, इस पृथ्वी का सम्राट बना दिया गया। वज्रनाभ ने कभी भी, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे आपको कैसे पता कृष्ण ऐसे लगते हैं दिखने में, आपने तो बस ऐसे ही विग्रह बना दी और आप बोलते हो कृष्ण ऐसे हैं, हमें कैसे पता कृष्ण की आंखें ऐसे हैं, कृष्ण के हाथ ऐसे हैं? तो आप उनको उत्तर देना, वज्रनाभ जो कृष्ण के पड़पोत्र हैं, और परीक्षित जिन्होंने साक्षात कृष्ण को अपनी आंखों को गर्भ में ही देख लिया था, अश्वत्थामा ने अस्त्र चलाया था, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते ना अन्यम तद भयम पश्चे यत्र मृत्यु परस्परम प्रभु। तो परीक्षित जो हस्तिनापुर पूरे सम्राट हैं पृथ्वी के, वो आए, वज्रनाभ जी आए, और ठाकुर जी के भगवान कृष्ण के मित्र जिनका नाम है उद्धव, इन तीनों ने मिलकर, जिसको बोलते हैं ना एक्सकवेट, वृंदावन में आकर वहां जहां ठाकुर जी ने लीलाएं करी थी, वज्रनाभ ने श्री कृष्ण के दर्शन प्रत्यक्ष रूप में नहीं करे थे। परीक्षित जी बता रहे थे कृष्ण ऐसे लगते हैं। वज्रनाभ जी ने अपने हाथों से गरुड़ गोविंद जी की विग्रह को बनाया। गरुड़ गोविंद जी देखो, वज्रनाभ जी ने, क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये सब बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, है ना, राधा मदन मोहन जी, राधा रमन जी, ये सब गोस्वामी जी की देन है। ये भी हमें दर्शन करने को ना मिलते अगर हमें गोस्वामी जी, षड गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जी, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण उनके शिष्य षड गोस्वामियों ने वृंदावन में हमें ठाकुरों के दर्शन दिए। उनसे भी पहले हैं ये गरुड़ गोविंद जी। वज्रनाभ जी ने अपने हाथों से, और बड़े गिने चुने विग्रह हैं जिन्होंने भगवान के पड़पोत्र ने अपने हाथों से बनाया है। 4, हरदेव, केशवदेव, बलदेव और गरुड़ देव, गरुड़ गोविंद। क्या सौभाग्य है भक्तों हमारा। अगर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा तो मुझे बताइएगा, मैं लोकेशन चेंज करना चाहूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान से सुनना कथा को, और सभी को कमेंट करना है हरे कृष्णा, सभी को कमेंट करना है राधे राधे। तो मुझे बता दिया गया थोड़ा सा डार्क हो गया है, तो मैं लोकेशन को थोड़ा चेंज करता हूं क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई होप दिस इज बेटर। मैं कैमरा जरा पलट के दिखाता हूँ आपको, और गरुड़ गोविंद देव जी के मंदिर के दर्शन कराता हूँ मैं आपको। ये दर्शन कीजिए, ये आप दर्शन कर रहे हैं 5000 साल पहले गरुड़ गोविंद देव जी के दर्शन आपको इस मंदिर के अंदर आपको प्राप्त होंगे। लीला मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही जल्द, और उसके बाद आपको दर्शन कराएंगे हम। तो मैं आप सभी को, भक्तों को बता रहा था कि क्या हमारा सौभाग्य है कि कल हम कहाँ लेके गए था मैं आपको, दाऊ जी के मंदिर, है ना, हम गए थे बलदेव गांव, और वो विग्रह भी वज्रनाभ जी के द्वारा 4 विग्रहों में से बस 4 विग्रह हमें प्राप्त अभी हैं जो भगवान श्री कृष्ण के परपोत्र ने अपने हाथों से बनाए हैं। कल उनके दर्शन हुए, और आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूं गरुड़ गोविंद देव जी के। भैया देखो, एक सेकंड दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब ठीक है ना, लाइट वाइट सब ठीक है? क्योंकि मेरे को थोड़ा ज्यादा दिख नहीं रहा है। हाँ जी, तो एक बार की बात है, ब्रिज में लाला, है ना, अपने सखा के साथ खेल रहा है, और कुछ सखा आपस में बातें करने लग गए। नारायण नारायण नारायण, नारायण की कितनी शक्ति है, भगवान विष्णु की कितनी शक्ति है ना। लाला ने बोलो, ये किस प्रपंच में पड़ गए हुए हैं? अरे हम खुद ही तो मूल नारायण हैं, हम ही तो विष्णु हैं। तो खेल खेल में उन्होंने क्या कर दिया, श्रीधाम जो उनके सखा है, श्रीधाम के ऊपर चढ़कर उन्होंने क्या, श्रीधाम को बना दिया गरुड़, और गरुड़ के ऊपर गोविंद ने नारायण का दर्शन दिखाया कि नारायण तो साक्षात मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय भगवत गीता के में अपनी विभूतियों को बताते हुए कहते हैं कि आदित्य नाम अहम विष्णुर, मैं ही तो विष्णु हूं। ये सब भक्त आप जान लो। एते च अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियाणि व्याकुलम लोकम मृयंती युगे युगे।
सुखदेव गोस्वामी जी ने भी परीक्षित महाराज को ये कहा कि ये 24 अवतार जो मैंने वर्णन किए हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, भगवान राम, परशुराम, बुद्ध, कल्कि, जितने भी अवतारों के नाम मैंने आपको बताए हैं, वास्तव में ये भगवान विष्णु से प्रकट होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, विष्णु के भी जो स्त्रोत हैं, विष्णु जी के भी जो स्त्रोत हैं भगवान विष्णु के, चाहे वो महाविष्णु हो, चाहे वो गर्भदक्षाय विष्णु हो, चाहे वो क्षीरदक्षाय विष्णु हो, वो भगवान कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। परीक्षित, ये तुम जान लो। तो भगवान ने क्या कहा इसी स्थान पर, ये देखो आप दर्शन कीजिएगा, क्या परम सौभाग्य हमारा। ब्रिज में गरुड़ गोविंद जी के मंदिर के हम दर्शन कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ मंदिर के, बस आप बने रहो, कथा को ध्यान से श्रवण करो। भगवान ने क्या कहा, विष्णु के 4 हाथ है ना। भगवान विष्णु के कितने हाथ होते हैं? चतुर्भुज है ना। नारायण के चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख, जब किसी युद्ध को लड़ने से पहले शंख बजाया जाता है। चक्र, असुरों को नाश करने के लिए। शंख, चक्र, गदा, असुरों का नाश करने के लिए। पद्म, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए, है ना। तो भगवान विष्णु के 4 हाथ होते हैं। गोविंद, कृष्ण, वृंदावन के हमारे श्याम सुंदर ने 12 भुजाएं। इस स्थान पर गरुड़ गोविंद मंदिर में 5000 साल पहले का यह मंदिर है। वज्रनाभ जो भगवान श्री कृष्ण के पड़पोत्र हैं, उन्होंने गरुड़ गोविंद जी के विग्रह स्थापित किए। यहाँ पर भगवान के 12 विग्रह हैं। भगवान गोविंद जो कृष्ण है वो गरुड़ के रूप पर आरूढ़ हैं और 12 हाथों से वो क्या कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं कि मैं ही कौन हूं, विष्णु हूं। ऐसा रूप का दर्शन करके सभी जो ग्वाल बाल है वो तो बहुचक्कर रह गए। अरे हमारा श्याम सुंदर, हमारा नंद का छोरा, हमारा कारो कुलप छोरो, हमारा सखा, हमारा कन्हैया, हमारा काला काला मुरली वाला ही तो विष्णु है। तो उस समय गरुड़ जी भी यहाँ से ऊपर से उड़ रहे थे, इसी स्थान से आप दर्शन कर रहे हो। बहुत दिव्य ब्रजभूमि गरुड़ गोविंद के दर्शन आपको कराने जा रहा हूँ। गरुड़ जी यहाँ से उड़ रहे थे और उनको भी जब ये लीला शुरू होने से पहले उनको भी थोड़ा सा संशय हो रहा था कि जो कहते हैं वृंदावन में जो कृष्ण हैं वही विष्णु हैं और वो अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तो जब वो यहाँ से उड़ रहे थे उन्होंने देखा, अरे आज तक जिनके, क्योंकि गरुड़ जी तो विष्णु के सारथी हैं, जैसे नंदी जी भगवान शिव जी के सारथी हैं। तो उन्होंने वो देख के हक्के बक्के रह गए कि आज तक जब मैंने अपनी पीठ पे उठाए हैं विष्णु जी के तो 4 हाथ देखे हैं, और यहाँ पर भगवान गोविंद कृष्ण क्या कर रहे हैं, 12 भुजाओं के साथ अपने दर्शन दे रहे हैं। और ये देखो गरुड़, मेरे दर्शन भी मेरे को ही खुद हो रहे हैं। तो ऐसा पवित्र दिव्य स्थान है ये गरुड़ गोविंद जी का मंदिर। यहाँ पर भक्तों की मान्यता ऐसी भी है कि भगवान ने 12 हाथ 12 भुजाएं क्यों रखे हैं। और यहाँ पर ब्रिजवासी कहते हैं 8 फुट का मंदिर और 12 भुजा का भगवान कैसे फिट हो रहा है, ये भी बड़ा चमत्कारी है। क्योंकि जहाँ भगवान गर्भगृह में बैठे हैं वो सिर्फ 8 हाथों का वो जगह है और 12 हाथ के भगवान यहाँ पर स्थापित हैं। ठाकुर जी का ये चमत्कार है, उनकी ही कृपा है, उनकी ही लीला है। तो यहाँ पर गोस्वामी कहते हैं सभी सखाओं ने लंच टाइम था और अपने लाला को कुछ ना कुछ खिलाना था, अपने घर से लेके आए थे, अन्यथा कुछ ना कुछ अपने हाथों से भेंट देना था कि हम कन्हैया को कुछ भेंट देंगे, घर से कुछ ना कुछ लेके आए हैं। तो उस समय ताकि कोई सखा नाराज ना हो जाए कि कन्हैया ने उससे पहले भेंट ले ली और मुझसे बाद में ली, तो उन्होंने क्या किया, 12 हाथ बना लिए, 12 भुजाएं, और 12 भुजाओं से अपने 12 सखाओं से एक साथ एक समय पे भोजन स्वीकार किया, उपहार स्वीकार करे, और सभी सखाओं को उन्होंने क्या किया, उनको प्रसन्न किया एक ही समय में। बोलो श्री गरुड़ गोविंद जी महाराज की जय हो। अद्भुत दर्शन है भक्तों, अद्भुत दर्शन है। यहाँ पर अगर आप रात को आओगे और अगर आपको पूरे दर्शन देने हैं कि भगवान कृष्ण कैसे गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके 12 भुजाएं हैं, हर भुजाओं पे अलग अलग भेंट उनके हाथ में है, फल है, फूल है ना। तो आपको रात को कुछ 8:30 बजे आना पड़ेगा, जब जो पुजारी है वो सारा श्रृंगार उतार रहे होते हैं, तब क्लियर दर्शन होते हैं। नहीं तो पूरे दिन में ठाकुर जी ड्रेस में, पोशाक में छिपे रहते हैं, तो गरुड़ जी का सिर्फ उनका मुख दिखता है, उनकी सिर्फ चोंच दिखती है। और गरुड़ गोविंद जी बहुत ही सुंदर दर्शन, गंभीर आंखें लंबी लंबी उनके हैं, और उनके चरणों में सत्यभामा और रुक्मिणी जी के दर्शन होते हैं रात को जब सारा श्रृंगार खुलता है। और साथ में अब देखो कितनी सुंदर बात है, तत्व की बात है, गोविंद ही नारायण है।
ठीक है, गोविंद ही विष्णु है, कृष्ण ही विष्णु है। आज तक हमने सिर्फ ये सुना था कि विष्णु के अवतार कृष्ण है। नहीं भक्तों, श्रीमद् भागवत के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कृष्ण के अवतार हैं विष्णु। उल्टा है, हमने आज तक रामानंद सागर में यही देखा था कि विष्णु से कृष्ण प्रकट होते हैं। नहीं नहीं नहीं, शास्त्र से अगर आप जानोगे, राम आदि मूर्तेषु कालिनीय मिनतिष्ठन नाना अवतार अखरोध भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं परम पवान पुंसो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में ठाकुर जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, आप ही राम हो और आप ही विष्णु हो और सारे अवतार आपसे ही प्रकट होते हैं। मैं ऐसे गोविंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजाम, यही आदि पुरुष हैं, इनसे पहले कोई नहीं है। यही सबके मालिक हैं, यही सबके स्रोत हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, यही विश्व के उत्पत्ति करने वाले। बस दिख रहा है कि ब्रह्मा कर रहे हैं, लेकिन कर तो गोविंद कृष्ण ही रहे हैं। विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्र विनाशाय, यही इस सृष्टि का संहार भी करते हैं भगवान शिव जी का रूप धारण करके। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ये शास्त्रों से जब हम चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य गान हृदय गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, साधु संतों से सुनने के माध्यम से हमें हमारे चक्षु, जो ज्ञान के चक्षु हैं, वो खुलते हैं और हमें तत्व से समझ में आता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। कृष्ण ही परमेश्वर, कृष्ण ही परम ब्रह्म, कृष्ण ही परमात्मा, कृष्ण ही सर्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, भगवान हैं। तो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि गरुड़ गोविंद, यहाँ पर जिनको ना काल सर्प का दोष लगा होता है ना, जिनकी कुंडली में काल सर्प का दोष लगा होता है, तो इस मंदिर की मान्यता ये भी है कि वो काल सर्प का दोष निकालती है, क्योंकि गरुड़ जी का जो सेवन है वो सर्प का भक्षण करते हैं, जो पाप रूपी सर्प हैं, जो अधर्मी रूपी जो सर्प है ना। तो यहाँ पर भक्त आते हैं नाना प्रकार की जगहों से और वो क्या करते हैं, अपने काल रूपी जो काल सर्प का जो दोष है उसका निवारण करवाते हैं गरुड़ गोविंद जी के मंदिर में आके। तो ये है 5000 वर्ष पुराना ब्रजमंडल के छठीकरा में। छठीकरा मतलब मीन्स जब आप एंट्री करते हो ना वृंदावन में, तो छठीकरा आता है। छठीकरा ये जो नाम है ये कैसे पड़ा, इस स्थान पर भगवान की छठी को मनाया गया था। जब भगवान 6 दिन के हुए थे तो यहाँ पर छठी का उत्सव मनाया गया था, जिससे छठीकरा नाम प्राप्त हुआ। छठीकरा में ही यहाँ पर गरुड़ गोविंद जी के दर्शन है। जब भी आप ब्रजमंडल आए, गरुड़ गोविंद जी के दर्शन जरूर करना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दर्शन कराने के लिए लेके चलता हूँ मैं। अंदर इंटरनेट की बहुत दिक्कत है, तो मैं प्रयास करूँगा कि आपको ठीक से दर्शन हो जाए, कोशिश रहेगी मेरी ये, और जहाँ तक दिखा सकूँ और जहाँ तक नेट हमारा साथ देगा। आप सभी कमेंट करेंगे गरुड़ गोविंद देव की जय हो। हरे कृष्णा, ओह मैं यहाँ भी तो बोल सकता था लाइव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ये गरुड़ गोविंद जी के मंदिर का फ्रंट गेट है। मैं आपको जरा कैमरा पलट के दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर ठाकुर श्री गरुड़ गोविंद देव जी महाराज, छठीकरा, मथुरा। यहाँ पर बिल्कुल एंट्रेंस पे ठाकुर जी के जो सारथी हैं गरुड़ जी महाराज जी के आपको दर्शन हो रहे हैं। सभी प्रणाम करेंगे, सभी ज़रूर कमेंट करेंगे गरुड़ गोविंद देव जी की जय। बोलो बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। देखो हमारे प्रभु श्री राम जी हनुमान जी के कंधे पे विराजते हैं, है ना, और यहाँ पर सामने गरुड़ जी हैं, भगवान विष्णु जिनके कंधे पे विराजते हैं। तो सभी
कमेंट करेंगे बजरंग बली जी हनुमान जी महाराज की जय। चलो मंदिर के अंदर लेके जाते हैं। गणपति बापा मोरिया, जय गणेश जी महाराज। सभी मेरे साथ प्रणाम करेंगे। गरुड़ गोविंद देव जी की जय हो। चिंतामणि प्रकर सदमशुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र सततं भ्रमसेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं व्रजामि। वेणुं क्वणन्तमरविन्दं दलायतक्षं वरहवडं त्वमसितं बुधसुन्दरङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। भक्तों, हमारा परम सौभाग्य है श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करें। गुरु महाराज, अपने अपने गुरु महाराज के साधु संतों के चरणों में प्रणाम करें। घर बैठे बैठे ये परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गरुड़ गोविंद देव जी के साक्षात दर्शन आप कर पा रहे हैं। ब्रजमंडल से, छठी करा से भगवान श्री कृष्ण के पड़पोत्र वज्रनाभ जी के जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, दर्शन कीजिए। भगवान अत्यंत ही गंभीर और बहुत ही अद्भुत दर्शन दे रहे हैं। ये जब भगवान के छाती से जो आप दर्शन देख रहे हैं नीचे, ये है गरुड़ जी के मुखारविंद, गरुड़ जी की चोंच के आप दर्शन कर रहे हैं। जब ये पोशाक अभी सारी उतरेगी कुछ 8:30 पौने 9 बजे, तब ये जब पोशाक महर्षि गौतम जी के आप दर्शन कर रहे हैं। सप्त ऋषियों में से गौतम ऋषि जी महाराज, दुर्गा माता के आप दर्शन कर रहे हैं। तो भक्तों, अंडर इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन वही भक्त हैं जो सौभाग्यशाली हैं जिनको दर्शन प्राप्त हो गए होंगे गरुड़ गोविंद देव जी के दर्शन। अगर आपको गरुड़ गोविंद देव जी के दर्शन प्राप्त हुए और अगर आप वो सौभाग्यशाली भक्त हैं जिनको दर्शन प्राप्त हुए, तो जरा सा दिल धड़काओ और जरा राधे राधे कमेंट करो। गरुड़ गोविंद देव जी की जय कमेंट करो। घर बैठे बैठे आपको गरुड़ गोविंद देव जी के दर्शन हुए हैं, जो 5000 वर्ष पूर्व यहाँ पर वज्रनाभ जी ने क्या किए थे, उनको अपने हाथों से बनाया था। कृपया मुझे बताइएगा किन किन को दर्शन हुए गरुड़ गोविंद देव जी के। तो मैं आपको ये बता रहा था, उसके बाद इंटरनेट टूट गया था, कि जब आप पोशाक को हटाओगे ना, तो आपको ऐसे दर्शन प्राप्त होंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान कृष्ण के, गोविंद का अर्थ कृष्ण का नाम है, और गरुड़ मतलब जो भगवान विष्णु के क्या है, सारथी हैं। तो जब पोशाक हटती है तो भगवान की 12 भुजाओं के दर्शन होते हैं, 12 हाथ हैं, और गरुड़ जी पूरे पंख को निकाले हुए हैं, दर्शन दे रहे हैं। एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग दर्शन हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और सच सच बताना, आप में से कितने लोग पहली बार गरुड़ गोविंद देव जी के दर्शन कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मैं फिर से एक बार प्रयास करूँगा आपको अंदर लेके जाने का। भक्तों, देखिए, ये श्री वृंदावन धाम जो है, गोलोको नामनी निज धामनी तले तस्य, जो वैकुंठ है ना, वैकुंठ से भी ऊपर श्री वृंदावन धाम है, गोलोक वृंदावन। और जिस वृंदावन धाम से आप इस लाइव सेशन को सुन रहे हो, ये वही श्री वृंदावन धाम है। वैकुंठ में ही आपको प्राप्त होते हैं साकेत धाम, वैकुंठ में ही आपको प्राप्त होते हैं द्वारका धाम, वैकुंठ में ही आपको प्राप्त होंगे द्वारका धाम। लेकिन वैकुंठ से भी ऊपर है गोलोक श्री वृंदावन धाम। गोलोक का नाम नहीं, निज धाम नहीं, भगवान का ये निज घर है। वृंदावन भगवान का घर है, वृंदावन वो पवित्र पावन धाम है, भगवान का अपना निज घर, जहाँ पर भगवान नंगे पैर चलते हैं। इसलिए ब्रज भूमि में आकर आज भी भक्त लोग क्या करते हैं, नंगे पैर चलते हैं।
कई संतों ने आज तक कभी भी चप्पल नहीं पहनी है। ब्रजमंडल की परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाओ, सब नंगे पैर ही की जाती है, क्योंकि जिस पवित्र भूमि में भगवान पूरे ब्रह्मांड का मालिक ही नंगे पैर चला हो अपने गैयों के पीछे पीछे, तो भला हम कैसे चप्पल पहन सकते हैं? ऐसा भाव रहता है। वृंदावन तो रसिकों का स्थान है, प्रेमियों का स्थान है, मंजरियों का घर है, ये तो गोपियों का निवास स्थान है, गोपियों का हृदय है। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। यमुना जी के तट पे शाम के समय श्याम सुंदर आपको मिलेंगे, मीठी सी बांसुरी बजाते हुए, हैं, अपने गैयों के, अपने ग्वालों के साथ विचरण करते हुए। ये है हमारा श्री वृंदावन धाम। इसलिए मैंने आज के लाइव सेशन को प्रारंभ किया था गाकर, ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम गाएंगे, ओ तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, श्री राधे राधे गाएंगे। तो जो भक्त अभी लेट जुड़े हैं, मैं फिर से अंदर लेके जा रहा हूँ और आपको फटाफट दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। अंदर नेट नहीं आ रहा है, आपका लक है अगर आप गरुड़ गोविंद देव जी के दर्शन कर पाएँ। और उसके बाद मैं अपने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कोशिश करूँगा कि आपको सर्वांग दर्शन, भगवान का जो पोशाक उतर जाता है, भगवान कैसे लगते हैं, उनकी फ़ोटोज़ मेरे इंस्टाग्राम पे आएगी। अगर कोई मेरे इंस्टाग्राम का पेज का लिंक शेयर कर दे, और यूट्यूब पे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आपका अपना गोविंद कृष्ण दास ब्रजमंडल के उन सभी मंदिरों में आपको लेके जाएगा, कथा सुनाएगा, साधु संतों से दर्शन कराएगा, जिनके दर्शन आपको बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, जिनकी कथाओं को आपको बहुत पहले जानना चाहिए था। लेट्स एक्सप्लोर श्री वृंदावन धाम विद योर वेरी ओन सर्वेंट। मैं आपका दास हूँ और गुरु महाराज की कृपा की भीख मांगते हुए, माता पिता की भीख मांगते हुए, आप सभी भक्तों की भीख मांगते हुए कृपा की आप प्रयास करूँगा पूरे वृंदावन में जो ऐसे मंदिरों के दर्शन कराने के जो आज तक किसी ने सुने नहीं हैं। बांके बिहारी जी सब जा रहे हैं, राधा रमन लाल जी सब जा रहे हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन सब कर रहे हैं, गरुड़ गोविंद देव जी के पास बहुत कम लोग आ रहे हैं, दाऊ जी महाराज जी के पास बलदेव गांव में बहुत कम लोग जा रहे हैं, श्री हरदेव जी के पास, केशव देव जी के पास, गोपेश्वर महादेव जी के पास बहुत कम लोग जान रहे हैं, मुखारविंद बहुत कम लोग जान रहे हैं, ललिता सखी जी का मंदिर बरसाना धाम में बहुत लोग कम जानते हैं। ऐसे ऐसे मंदिरों के दर्शन और ऐसी ऐसी कथाएं जो आज तक आपने सुनी नहीं होंगी, अपने दास गोविंद कृष्ण दास के साथ एक्सप्लोर करें श्री वृंदावन धाम। और ठाकुर जी ने प्रेरणा दी हृदय में कि द 7 मेन टेम्पल्स ऑफ श्री वृंदावन धाम गोविंद, वो भी कवर करो व्लॉग में। सो आई विल कम बैक वेरी वेरी सून। तो आइए एक बार अंदर लेके जाता हूँ और दर्शन कराने का प्रयास करता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम। ठीक बोला मैंने? बढ़िया, सुंदर, कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? बहुत सुंदर। धन्यवाद। ब्रजवासियों ने स्टैंप लगा दी हो। राधे राधे। चलो शिला। यहाँ पर हमारे पुजारी जी भी हैं। पुजारी जी, अगर मैं आपसे थोड़ा सा समय मांगना चाहूँगा 2 मिनट के लिए, अगर आप आएँ। अंदर ना इंटरनेट नहीं आ रहा है ठीक से। यहाँ पर जो भक्त हैं वो पूरे विश्व भर से जुड़े हैं। अगर आप सार रूप में गरुड़ गोविंद देव जी की कथा अगर सभी भक्तों को सुना सकें, अपना नाम के साथ सभी के साथ, थोड़ी सी आवाज़ आपको ऊँची करनी, हम यहाँ जाते हैं, शोर थोड़ा कम आएगा। हाँ जी, ये गोस्वामी जी यही गुरुड़ गोविंद जी की सेवा करते हैं अपने हाथों से, तो सौभाग्य है प्रभु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रभु जी। राधे राधे। मेरा नाम गौरव गौतम। जैसे यहाँ ये गरुड़ गोविंद वृंदावन के पास में ही पड़ता है, छठीग्रा गांव। यहाँ जैसे कि दोनों नाम उच्चारण होते हैं ना, गरुड़ गोविंद, तो गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु जी यहाँ विराजमान है। जैसे हम लोग घोड़े की सवारी करते हैं, उस तरीके से भगवान गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। तो थोड़ी ब्रिज भाषा में भी अगर आप बोलेंगे तो बड़ा सुंदर लगेगा, क्योंकि हिंदी तो मैं बोल ली हूँ। जी जी। अगर आप ब्रिज भाषा में बोलोगे तो बड़ा आनंद आएगा। भगवान की यहाँ 12 भुजा है, 12 भुजा। अभी भी हिंदी आ रही है महाराज। 6 भुजा एक साइड में है, 6 भुजा एक साइड में, और दोनों पैरों के नीचे भगवान के सत्यभामा रुक्मिणी जी बैठी हुई है। और यहाँ जैसे ना 5,500 वर्ष पुराना ये विग्रह है। भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र वर्जनाथ थे, उन्होंने सांडित ऋषि से पूछ के कि ठाकुर जी ने जैसे ब्रज में कहाँ और क्या लीला की है, उसी आधार पे ये ब्रज में 4 देव स्थापित किए थे, जैसे कि हरदेव, बलदेव, केशव देव और गोविंद देव। तो ये 5,500 वर्ष पुराना ये विग्रह है। ये जो कुंड है गोविंद कुंड, इसी कुंड में से ये विग्रह प्रागट विग्रह है। मंदिर के साथ में गोविंद कुंड है, भी कुंड है, उस कुंड से प्राप्त दोनों विग्रह इस कुंड से ही यहाँ विग्रह प्राप्त है।
वो आत्माराम जी। हाँ हाँ, जो उनके बारे में भगवान थोड़ा- ने हाँ। यहाँ जो संत हुए थे बाबा आत्माराम, उनके द्वारा उनको भगवान ने स्वप्न दिया कि मेरा विग्रह कुंड में छुपा हुआ है, मुझे यहाँ से प्रकट किया जाए। जी। काल सर्प दोष की भी पूजा का ही निवारण यहाँ होता है। विश्व में सिर्फ एक ही मंदिर है गरुड़ गोविंद जहाँ काल सर्प की पूजा होती है। राधे राधे। राधे राधे। तो मैं अंदर दर्शन करा देता हूँ, हाँ, एक बार ही है ना, एक बार दर्शन दूँ। अंदर नेट की बड़ी दिक्कत है, जहाँ तक इनके सौभाग्य है। चला जाएगा, फिर एक बार ही लेके फिर तुरंत बैक कर दीजिए, ठीक है। तो वो दिक्कत आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये दूसरी बार हो रहा है गरुड़ गोविंद जी उन भक्तों को कृपा करना चाह रहे हैं जो पहले हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे। बोलो गरुड़ गोविंद देव जी महाराज की जय। ये हैं गरुड़ जी और गरुड़ जी के ऊपर गोविंद देव जी। साथ में लक्ष्मी जी दर्शन दे रही हैं और वहाँ पर गोपाल जी हैं। गरुड़ गोविंद देव जी, ठाकुर गरुड़ गोविंद देव जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम और सभी को मिले श्री वृंदावन धाम। गरुड़ गोविंद देव जी की जय हो। आपका दास गोविंद कृष्णदास जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैंने प्रयास किया आपको गरुड़ गोविंद देव जी के दर्शन कराने का। सर्वांग दर्शन मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आ जाएगा। प्रयास किया छोटा सा। यदि आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपने पहली बार गरुड़ गोविंद देव जी के दर्शन किए हो और आपके जितने भी मित्र हैं, परिवार के जो सज्जन हैं, जिनको इस दर्शन के बारे में पता होना चाहिए, आना चाहिए इस मंदिर में, तुरंत इस फेसबुक लाइव सेशन को उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलता हूँ आपका दास गोविंद कृष्णदास एक ऐसे मंदिर से जो शायद आप कभी ना आए हो, जिसकी कथा और जिनके दर्शन आपने ब्रजमंडल में कभी शायद ना किए हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। और नाम ना भूलियो, नाम है जी के टी।